पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप इतने बड़े तादाद में आज की इस पीसी में आए हैं और हमारे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल डार साहब, हमारे भूतपूर्व मंत्री योगेश साहनी जी, मनमोहन सिंह जी और जो हमारे बाकी पार्टी के साथी हैं। बेसिकली ये पहला मौका है एक संजीदा मसले को लेकर आपके ज़रिए से बात करने के लिए आपको बुलाया। आप जानते हैं कि 2014 से ही जो मरकज़ में सरकार बन के आई है और फिर जो उनके तौर तरीके देश को चलाने के रहे, उसमें अक्सर बेशतर कांग्रेस पार्टी ने वक्तन फवक्तन अपना एजिटेट भी किया और अपनी बात भी रखी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर की बात रही या पार्लियामेंट के बाहर, कि इस रिजीम में पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, उनको बालाए ताक रख के, उनको मखोटा खाली बना के उनके पीछे कोई और एजेंसीज़, कोई और निज़ाम काम कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में, हमारी देश की जमहूरियत ये पूरे दुनिया में मानी जाती थी। पिछले 70 सालों में जैसे हम लोग बालिग होते गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा नाम पूरे दुनिया में होता था। वो खासकर इस चीज़ से कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, जो देश ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे और उनकी अथॉरिटीज़ जो दी थी, तो उससे देश के अवाम को एक इंसाफ का रास्ता मिलता था, इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती थी और वो इंसाफ डिलीवर भी हुआ 70 साल। पिछले 5-7 साल से जिस तरह से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए, जिनके अपने पावर्स डिफाइन किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने बारहा आपके ज़रिए से लोगों की बात रखी, ये बनाए। कम से कम वो इतना नहीं करते कि कहाँ मती गावरन और उसको लाकर क्या बफलियाज के साथ जोड़ रहे, जबकि लोकसभा का अभी इनको कोई इख्तियार ही नहीं था। मगर फिर भी जिस तरह से 2 रेंजेस के 2 ज़िले उधर, 2 ज़िले इधर लाए, तो ये तो आने वाले, अगर इस तरह से, अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, अगर इसमें रीथिंकिंग नहीं हुई, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन को ताकत नहीं था, अगर वो बोल नहीं पाए सरकार से, उनको वो चेंज करना चाहिए। ऐसे कोई लोग बिठाने चाहिए जो जम्मू कश्मीर की जोग्राफिया को, जो जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ को समझते हैं। अगर आज सैटेलाइट से भी हम जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे तो आप देखिए ना कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ किया। आप पोगल परिस्तान, आप लोगों ने अगर नाम तो सुना होगा, पोगल एक साइड में डाल दिया और परिस्तान दूसरी साइड में डाल दिया। अगर आपने गूल और संगलदान नाम सुना होगा, गूल कहीं रखा और संगलदान कहीं रखा। इसी तरह से असर को कहीं रखा, काश्तीगढ़ को कहीं रखा। तो इस तरह से ये कंप्लीटली, हमने पहले दिन से कहा, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं दिखा देता है, ये कहीं ना कहीं डिवास्टेशन कमीशन है। इसने पूरे जम्मू कश्मीर को झंझोड़ लिया, उसने पूरे सारे लोगों को परेशान हाल कर दिया। ऐसे में अभी कमीशन ने इसको ओन भी नहीं किया, इस रिपोर्ट को डिसोन भी नहीं किया। इसलिए हमने एहतियात किया था कि हम ऑफिशियल रिएक्शन देंगे तब जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा। मगर फ़िलहाल आज के दिन पर मेरा आपके ज़रिए जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ गए कि किस तरह से मोदी सरकार, भाजपा सरकार इंस्टीट्यूशंस को जो आइन के तहत बनी हुई है उनके पावर्स को इरोड करते हैं, उनको एनक्रोच करते हैं, उनको कुचलते हैं, उनको दबा देते हैं और अपना काम किस तरह से निपटा रहे हैं।
अगर तो ये इस साहब का बना हुआ कमीशन है, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कतई ये तस्लीम नहीं।